इंजीनियर रशीद को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। आपको पता ही इंजीनियर रशीद बारामूला लोकसभा सीट से जीत कर आए और उनने जेल से इलेक्शन लड़ा था और ये इलेक्शन उनने जीता था 2 लाख प्लस के मार्जिन से। यहाँ पे उन्हें उमर अब्दुल्ला साहब को हराया था, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराया था। अब आपको बता दूं इंजीनियर रशीद अभी तिहाड़ जेल में बंद है और इंजीनियर रशीद को 5 तारीख का पैरोल मिली है। मतलब कल जो 5 तारीख है 5 जुलाई, इस 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में जाकर ओथ लेंगे स्पीकर के रूम में। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया, पर अब बता दूं यहाँ पे इंजीनियर रशीद को ये नोटिस क्या जारी हुआ है। आपको पता ही है जो इलेक्शन के दौरान जो भी खर्चा होता है, जितनी भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मतलब जो भी खर्चा होता है ना इलेक्शन के दौरान, आपको पता है कितना खर्चा होता है। कभी यहाँ पे सोमोज लेकर जानी है, तेल डालना है गाड़ियों में, वो बड़ी बड़ी रैलीज करनी, गैदरिंग करनी, झंडे, जितना भी खर्चा होता है इलेक्शन में वो जमा करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। जम्मू कश्मीर की जो अथॉरिटीज़ होंगी उनको जमा करवाना पड़ता है कि इतना इस इलेक्शन के दौरान हमने इतना खर्चा किया, इतना पेट्रोल खर्चा, इतने झंडे का जो खर्चा हुआ, इतने जो पोस्टर और बैनर्स के जो खर्चे, ये तमाम जो भी है जम्मू कश्मीर में जितने भी लोगों ने इलेक्शन लड़ा, ये खाली जम्मू कश्मीर में, तमाम इंडिया में जितने भी लोगों ने, आप समझ लें जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी नेता, जितने भी इलेक्शन लड़ा है, उन सब ने जितना खर्चा किया वो सबमिट करवाना पड़ता है कि हमने इतना खर्चा किया। टोटल ये होता है 95 लाख। जो एमपी का इलेक्शन होता है 95 लाख के करीब ही करीब, 95 या फिर 80 के करीब करीब आप खर्चा कर सकते हैं इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में। अब इस पे इंजीनियर रशीद ने जो बताया, इंजीनियर रशीद ने जो अपनी सबमिट कराया कि इतना खर्चा किया मैंने, इंजीनियर रशीद ने 2,10,000 बताया है। और अब इन 2,10,000 में जो उनने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, जो उनकी गैदरिंग हुई, झंडे बनाए, पोस्टर लगाए, उनका ये जो टोटल खर्चा 2,10,000 उनने सबमिट कराया। अब इंजीनियर रशीद ने 2,10,000 रुपये खर्चे हैं, तमाम जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उनके, जितना भी उनने पैसा खर्चा वो 2,10,000 है जो उनने बताया है। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है, उसने जो सबमिट किया रिपोर्ट, उसमें बता रहे हैं 13,78,000 तक यहाँ पे खर्चा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है इलेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ से। मतलब ये जो रिपोर्ट अपनी भी जमा कराते हैं ना कि इतना यहाँ पे इस बंदे ने इतना खर्चा पैसा, तो वो जो रिपोर्ट आई है इंजीनियर रशीद के लिए, वो जो इंजीनियर रशीद की रिपोर्ट बनाई है वो बनाई है उन्हें 13,78,000 की। अब जब ऑब्जर्वर ने यहाँ पे सबमिट करा दी है रिपोर्ट की 13,78,000 यहाँ पे खर्च हुआ होगा, तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पे नोटिस जारी कर दिया इंजीनियर रशीद को। बोला कि जवाब दो कि आप तो बता रहे 2,10,000 पे आपने खर्चे, तो ये जो 13 लाख का एस्टीमेट जो हमारे ऑब्जर्वर ने बताया, इस पे अपनी भी कोई राय दो। उसके लिए एक नोटिस जारी हुआ है। अब आपको बता दूं इंजीनियर रशीद का जो है, उनका तो ये मानना है कि हमने 2,10,000 रुपए खर्चे। यहाँ पे ऑब्जर्वर ने ये जो 13 लाख का जो एस्टीमेट बनाया, ये जिस हिसाब से वहाँ पे एक लहर बन गई थी ना इंजीनियर रशीद की, आपको पता है जिस तरीके वहाँ पे अबरार रशीद बता रहे थे कि जो इंजीनियर रशीद के बेटे हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे लोगों ने हमारी मदद किया, हमने तो पोस्टर बनाने तक की नहीं सोची, यहाँ पे लोग खुद पोस्टर्स बना रहे हैं, लोग खुद ही यहाँ पे अपने झंडे बना रहे हैं, लोग खुद ही यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए हर कोई अपनी गाड़ियों में तेल डालकर रैलीज में आ रहा है। हर जितनी भी गैदरिंग है, हम कहीं भी गैदरिंग रखते थे तो लाखों में लोग आ जाते थे। कैसे आते थे? क्योंकि हम लोगों को इतना वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? यहाँ पे एक इमोशनल एंगल कहीं ना कहीं करेक्ट था इंजीनियर रशीद के साथ। आप ये सोचिए अगर इंजीनियर रशीद 2,10,000 रुपये, जिस तरीके वो बता रहे 2,10,000 रुपये खर्च कर हमने ये इलेक्शन जीता, आप ये सोचे यहाँ पे अगर पैसे ज़्यादा लगा कर इलेक्शन जीतना होता तो आप समझे कि इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला का मुकाबला होता तो ये 95 लाख जितना बताया जाता है कि एक एमपी खर्च सकता है, तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब तो इससे ज़्यादा भी खर्च सकते थे। मतलब जो ये 13 लाख बता रहे तो वहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब ने तो कितना खर्चा होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब एक वेल्थी मैन है, एक पैसे वाले, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की एक बड़ी पार्टी है, उनके पास फंड्स ज़्यादा होंगे। तो इंजीनियर रशीद के मुकाबले में देखा जाए उमर अब्दुल्ला साहब बहुत पैसे खर्च सकते थे। पर यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे एक इमोशनल एंगल जग गया, यहाँ पे लोगों को पता चल गया था कि रियलिटी क्या है, किसको वोट देना है, कौन अच्छा इंसान है। अगर इंजीनियर रशीद जेल में है तो उनके लिए एक हमदर्दी जग गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने खुद गाड़ियों में तेल डाला, खुद यहाँ पे आप समझे कि रैलीज में जितने भी खर्चा है वो कर रहे थे लोग। एक टाइप से बड़ी ही एक यूनिटी देखी थी बारामूला के लोगों की इधर इंजीनियर रशीद को जितवाने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इमोशनल एंगल जग गया था, क्योंकि इंजीनियर रशीद जेल में बंद थे। अब जो ऑब्जर्वर ने यहाँ पे 13 लाख रुपया जो उनने सबमिट कराई है रिपोर्ट, इतना तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने, मुझे लगता है जिस हिसाब से गाड़ियां लाई, ये लाया वो लाया,
उसको लगाकर चलें तो ज़्यादा भी बन सकता है। पर यहाँ पे ऑब्जर्वर ने अगर कोई रिपोर्ट दी है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है, तो उसके बाद जब इंजीनियर रशीद इस पे रिप्लाई देंगे, इंजीनियर रशीद ने क्या रिप्लाई दिया होगा वो जब आएगा तब पता चलेगा कि क्या जवाब दिया। ये जो तमाम खर्चा किया गया, जो पोस्टर्स बनाए, गाड़ियां आई हैं, ये सब लोगों ने अपनी जेबू से खर्चे। भाई लोगों का एक इमोशनल एंगल जग गया था, तो लोगों ने अपनी जेबू से खर्च कर इंजीनियर रशीद को यहाँ पे जिता दिया। इंजीनियर रशीद बारामूला लोकसभा सीट से अगर जीते हैं तो आप समझे इंजीनियर रशीद का वो इमोशनल एंगल। इंजीनियर रशीद एक बहुत बड़ा, एक समझे कि उनको जेल में रखा था, तो वो इमोशनल एंगल भी बना। और इंजीनियर रशीद को बारामूला के लोग और उस इलाके के लोग कहीं ना कहीं एक ईमानदार इंसान समझते हैं। तो इस हवाले से तो तभी तो एक बंदा जेल में है तो उसको जितवा दी है। अब देखेंगे इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब देते हैं, इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है वो इस पे क्या जवाब देती है, इंजीनियर रशीद का इस नोटिस पे क्या जवाब आएगा। अब आपको बता दूं, इंजीनियर रशीद ने कल 5 जुलाई को ओथ लेनी है पार्लियामेंट में। स्पीकर साहब के रूम में जाकर वो ओथ लेंगे। उनको 2 घंटे की कस्टोडियल पैरोल मिली है। और उसके बाद आपको बता दूं, बारामूला के तमाम लोगों को कल शायद से उनकी पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगी, इंजीनियर रशीद का चेहरा दिखेगा। इंजीनियर रशीद ने जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ा है और उन पे यूएपीए के केसेस हैं और उन पे टेरर फंडिंग के वगैरह वगैरह केसेस हैं। पर इस पे ये भी देखा गया कि इंजीनियर रशीद को कोर्ट से ऑर्डर मिल गया, कोर्ट से उनको 2 घंटे की पैरोल मिल गई ओथ लेने की। अब देखते हैं इस पे आगे क्या पता उनको यहाँ पे एक परमानेंट बेल के लिए जाएं तो क्या पता मिलती है कि नहीं, क्या आगे ट्रायल्स चलेंगे कि नहीं, उसके हवाले से उनके वकील क्या करेंगे। पर जब एमपी बन गए ना, जब कल ये ओथ ले लेंगे और उनको जो तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं वो मिलेंगी और तमाम जो भी एक एमपी को काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनकी तनख्वाह होती है, ये वो। चलो इंजीनियर रशीद को ये सब जिस दिन ये साइन कर लेंगे उसके बाद शायद ये वाली फैसिलिटीज़ भी मिलना शुरू हो जाएंगी। पर आपको बता दूं, इंजीनियर रशीद को कल तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट में लाया जाएगा। उन्हें पार्लियामेंट में सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, अपने तमाम पेपर वर्क करना है, तमाम जो भी उनको अपने जो भी पेपर वर्क है वो भी करना है। ओथ लेनी है स्पीकर साहब के रूम में बैठकर, वहाँ पे उनको साइन करने, वहाँ पे उनको ओथ लेनी है। उसके बाद इंजीनियर रशीद वापिस तिहाड़ जेल में आ जाएंगे। बारामूला के तमाम लोग बहुत खुश होंगे। कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल बारामूला के लोग बेताबी से इंतजार करेंगे इंजीनियर रशीद कब ओथ लेगा, इंजीनियर रशीद की कोई पिक्चर आए, इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में कैसे जा रहा है, तमाम जो पिक्चर्स हैं उसके लिए वेट करेंगे। और इंजीनियर रशीद ने कैसे ओथ ली, क्या बोला, क्या इंजीनियर रशीद ने मीडिया से बात की नहीं की। इंजीनियर रशीद जो मीडिया से बात का है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एनआईए ने ये चीज़ एग्जैक्टली बोली हुई है कि इंजीनियर रशीद को मीडिया से कोई भी बात नहीं करनी है, मीडिया से इंटरेक्ट ही नहीं करना है। इसके लिए तो तभी तो पैरोल मिली है। ये शर्त तो इंजीनियर रशीद के सामने रखी गई थी कि इंजीनियर रशीद को मीडिया से बात नहीं करनी है। पर इंजीनियर रशीद को जाकर ओथ लेने की इजाज़त मिल गई थी, 2 घंटे की पैरोल मिली है। कोर्ट के डिसीजन की रिस्पेक्ट की है तमाम लोगों ने, बारामूला के लोगों ने, क्योंकि एक इंसाफ मिला है। चलो एटलीस्ट उसको ओथ लेने दी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैंडेट जीता है ना इंजीनियर रशीद ने। आप समझे 5 लाख वोट लिए, 5 लाख से प्लस ही लिया, लेकिन 2 लाख से उमर अब्दुल्ला को हराया। तो आप समझ लें इंजीनियर रशीद ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। अब इसमें आपको ये भी बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया उसमें उन्हें 2 दिन का वक्त दिया हुआ, 2 दिन में इनको जवाब देना है और मुझे लगता है जवाब दे भी दिया होगा। अब देखेंगे कल इंजीनियर रशीद किस तरीके ओथ लेते हैं और क्या आगे होता है, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा। कल जब इंजीनियर रशीद ओथ लेंगे क्या होगा उसमें वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, कल मैं आपको इसमें डिटेल बताऊंगा कि इंजीनियर रशीद किस तरीके आए, कैसे जाकर ओथ ली, क्या उनने आगे कोई बयान दिया कि नहीं, क्या उनने किस तरीके के दिख रहे थे, क्या हाल था, कैसे एक्सप्रेशन थे, उस बारे में हम बात करेंगे। और क्या इंजीनियर रशीद का आगे क्या होगा उस हवाले से भी हम बात करेंगे और तमाम लीडर्स इस पर क्या कहते हैं उस तमाम हवाले से मैं बात करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।